विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे नवमः पाठः, जिसका शीर्षक है सप्तभगिन्यः, यानी कि 7 बहिनें, अर्थात वे 7 राज्य जो 7 बहिनों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे, इसके 4 भाग हमने पढ़ लिए थे और आज 5वें भाग में सप्त राज्यानाम वैशिष्ट्यम, अर्थात 7 राज्यों का जो वैशिष्ट्य है, उनकी विशेषताएं हैं, उनकी जो जिस कारण वे प्रसिद्ध हैं, उन सभी को आज इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले पिछले भाग में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देकर गया था, आइए उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, इमानी राज्यानि कई सुसमृद्धानि सन्ति, यानी कि ये जो 7 राज्य हैं वो किससे सुसमृद्ध है। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ा कि किससे सुसमृद्ध है। समृद्ध यानी कि फला फूला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इमानी राज्यानि प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति, यानी कि ये राज्य जो हैं वो प्राकृतिक संपदाओं से युक्त है या सुसमृद्ध है या फले फूले हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राकृतिक संपद्भि, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर तृतीया बहुवचन था तो हमने भी तृतीया बहुवचन में उत्तर दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इमानी राज्यानि भारत वृक्षे कीदृशम विराजन्ते। इमानी यानी कि ये, राज्यानि यानी कि ये जो 7 राज्य हैं वे भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष पर कीदृशम किस प्रकार या कैसे, विराजन्ते यानी सुशोभित होते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत को तो एक क्या बताया है, वृक्ष बताया है, और ये जो 7 राज्य हैं इनको फूलों का एक गुच्छा या गुलदस्ता बताया है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, इमानी राज्यानि भारत वृक्षे पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते। ठीक है ना, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपने भी उत्तर लिखा होगा और सही लिखा होगा। ठीक है ना, तो आइए आगे चलते हैं। इसी के साथ में अपने अगले भाग पर सप्त राज्यानाम वैशिष्ट्यम, 7 राज्यों का जो वैशिष्ट्य है उस पर। यहाँ पर देखिए, हमारी पाठ्य वस्तु जो है, आपको पता होगा पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि अध्यापिका विशेषता बता रही है, विद्यार्थियों के पूछे जाने पर विशेषता बताती है। और इसी बीच राजीव के मन में एक प्रश्न आता है वापस से, और अध्यापिका से वह प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, आइए देखते हैं। राजीवः भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, राजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। क्या बताई है, यहाँ पर देखिए कठिन शब्दार्थ हैं, इसको ध्यान से देखिए और फिर हम अर्थ पढ़ते हैं। यथा यानी जैसे, तथैव यानी वैसे ही। यहाँ पर देखिए तथा धन एव वृद्धि संधि हुई है, आ है यहाँ पर, यहाँ ए है, तो आ और ए मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं, और ऐ का निर्माण करते ही तथैव रूप बना। ठीक है, भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत गृहे धन अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है विद्यार्थियों, पूर्व रूप संधि है, अर्थात इस अ को ये ए में मिला दिया गया और इसके स्थान पे अवग्रह लिख दिया गया। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब आगे देखिए अर्थ। राजीव अपनी अध्यापिका से, अपने टीचर से कहता है क्या, कि भवती, हे टीचर। भवती यहाँ पर क्या है, आदर सूचक शब्द है और संबोधन से युक्त है। तो हे महोदया, ठीक है ना, हे टीचर, गृहे घर में, यथा जैसे, ठीक है ना, यथा का मतलब जैसे या जिस प्रकार, सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक, सर्वाधिका का मतलब सबसे अधिक, रम्या यानी कि रमणीय या अच्छी, मनोरमा च और मन को अच्छी लगने वाली। ठीक है ना, रम्या का मतलब रमणीय या सुंदर, ठीक है, और मनोरमा का मतलब मन को अच्छे लगने वाली, भगिनी यानी बहन, भवती यानी होती है। जिस प्रकार घर में जो अच्छी लगने वाली, सुंदर और प्यारी जो बहिना होती है, उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, भारत गृहे अपि,
इस पूरे भारत रूपी घर में भी सर्वाधिकाः सबसे अधिक रम्याः सुंदर इमाः ये सप्त भगिन्यः संति ये 7 बहिनें हैं। कौन सी 7 बहिनें विद्यार्थियों? जो हमारे पास 7 राज्य थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। कौन से? आपको याद है ना, अद्वयम यानी अ से 2 स्टार्ट होते हैं। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असमः, ठीक है। मत्रयम म से 3 स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं। मिजोरम, मेघालय, मणिपुरम, और एक न से नागालैंड और एक त्रि से त्रिपुरा। याद है ना आपको? अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 7 बहिनें भी भारत रूपी घर पर क्या है, बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है, ठीक है। तो समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अध्यापिका राजीव ने ऐसा प्रश्न किया, ऐसा उत्तर दिया, तो ऐसा प्रश्न के रूप में उत्तर दिया। तो यहाँ पर देखिए अध्यापिका क्या कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम् सावहित मनसा शृणुता जनजाति बहुल प्रदेशो अयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलाभिश्च निष्णान्ताः सन्ति। यहाँ पर देखिए अध्यापिका जो यहाँ विशेषताएं हैं 7 राज्यों की उनको बताने का प्रयास कर रही है। बच्चों को कह रही है कि सावधान होकर के सुनो। क्या कहती है अध्यापिका? देखिए, मनस्यागता मन में आई हुई, मनस्यागता मन में आई हुई। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, मनसी आगता ये संधि विच्छेद हो जाएगा, अर्थात यहाँ यण संधि है, मन में आई हुई। क्या आई हुई? ते तुम्हारे, ठीक है ना। ते यानी तुम्हारे, इयम यानी यह, भावना यह भावना। राजीव को कह रही है कि हे राजीव, तुम्हारे मन में ये जो भावना आई है कि जिस प्रकार घर में एक छोटी बहन होती है प्यारी सुंदर, ठीक है ना, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहिनें हैं। तो ऐसी जो तुम्हारे मन में भावना आई है वो कैसी है? परम कल्याणमयी, अत्यधिक कल्याण से युक्त है, बहुत ही कल्याण से युक्त है। परम, लेकिन साथ ही ये भी कह रही अध्यापिका, लेकिन सर्वे सभी, ठीक है ना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी न नहीं, सर्वे न सभी नहीं, तथा वैसे अवगच्छन्ति जानते हैं समझते हैं। यानी कि जैसा तुम समझ रहे हो, जैसे तुम्हारे मन में भावना आई है, वैसा सभी नहीं जानते हैं या समझते हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावद एतेषाम, अस्ति यानी है, तावद एतेषाम तब तक, एतेषाम यानी कि इनका किनका 7 राज्यों का, विषय 7 राज्यों के विषय में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि विशेषता भी, कथनीयम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? विशेषता कहनी चाहिए। कौन सी विशेषता? तो आगे बताएंगे। सावहित मनसा, सावहित मनसा का मतलब सावधान मन से, ठीक है ना। श्रृणुता सुनो, मैं आपको कुछ विशेषताएं बता रही हूं इन 7 राज्यों की, तो उनको क्या करो, तुम सावधान मन से सुनो या ध्यान पूर्वक सुनो। बच्चे आप भी सुन रहे हो ना, तो आप भी ध्यान से सुनो और पढ़ो, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखिए, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजातियों की बहुलता से युक्त है यह प्रदेश। यह प्रदेश कौन सा? ये 7 बहिनों का जो जगह है, स्थान है, राज्य है, ये 7 राज्य जो है वो जनजाति बाहुल्य वाला प्रदेश है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ जनजातियाँ बहुत रहती हैं, ठीक है। जैसे कि गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतया, यानी कि ऐसी या आदि, बहवा बहुत सारी, जनजातीयाः यानी कि बहुत सारे जनजाति के लोग, अत्र यहाँ पर निवसंती रहते हैं।
यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जनजाति के लोग रहते हैं। कौन कौन सी जनजाति के विद्यार्थियों? गारो, खासी, नगा, मिजो, ऐसी जो बहुत सारी जनजातियां हैं उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर आगे देखिए वो कैसे होते हैं। देखिए शरीरेण, शरीर से, ऊर्जस्विनः, ऊर्जावान, शरीर से ऊर्जावान, ठीक है ना, फुर्तीले। एतत् प्रादेशिका, ये यहाँ पर रहने वाले जो प्रादेशिक है यानी कि प्रदेश में रहने वाले लोग, ठीक है ना। बहुभाषा भी, बहुत सारी भाषाओं से, समन्विता, युक्त हैं, यानी कि ये बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, और अनेक त्योहार, उत्सव, पर्व इत्यादि परंपराओं से परिपूरित हैं, अर्थात जानकार हैं, युक्त हैं, ठीक है। स्वलीला कलाभिश्च, और अपनी लीलाओं में, अपनी कलाओं में, अपनी जो कौशल है, कुशलता है, दक्षता है, उसमें निष्णांताः सन्ति, निष्णांत हैं, दक्ष हैं, परफेक्ट हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्सपर्ट हैं। ये समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या बताया अध्यापिका ने? अध्यापिका ने बताया कि हे राजीव, तुम्हारे मन में जो ये ऐसी भावना आई है बहन वाली, तो वो सबके मन में नहीं आती, और तुम्हारे मन में आई है तो वो कैसी है? अत्यधिक कल्याण से युक्त है, ठीक है। और साथ ही कहती है कि इनकी विशेषताओं को तुम ध्यान से सुनो। क्या? कि यहाँ पर ये जो प्रदेश है, 7 राज्यों का जो समूह है, 7 महीने का जो स्थान है रहने का, वो जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जो जनजाति के लोग हैं रहते हैं। और साथ ही ये कैसे हैं? ऊर्जावान है, जो पर्व है अपने पास में, और उनकी पर्व की परंपरा है या रीति रिवाज है, उनसे क्या है? जानकार हैं, उनके जानकार हैं, और साथ ही अपनी लीला कलाओं में दक्ष हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। शब्दार्थ है यहाँ पर मनस्यागता, मन में आई हुई। यहाँ पर देखिए मनस्यागता मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आ की मात्रा आगता, ठीक है, यानी कि मन में आई हुई, ठीक है। यहाँ यण संधि है। परम कल्याणमयी, अत्यधिक कल्याण से युक्त। सावहित मनसा, सावधान मन से। रम्या, रमणीय। ऊर्जस्विनः, ऊर्जा युक्त। समन्विता, युक्त। पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से। परिपूरिता, पूर्ण, भरे, पूरे यानी कि युक्त। निष्णांता, पारंगत या निपुण, ठीक है। स्वलीला कला भी, अपनी क्रिया एवं कलाओं से, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है अपने पास में, 2 मूल्यांकन प्रश्न हैं जो हमने आज पढ़ा है इस वीडियो में, उससे संबंधित। पहला प्रश्न देखिए, कः प्रदेशः जनजाति बहुल प्रदेशः अस्ति, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सप्त भगिन्यः इति प्रदेशे के जनजातीयाः निवसन्ति, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। आज हमने सप्त राज्यों की जो विशेषता है वो पढ़ ली है। इसके आगे क्या होता है पाठ में, अपनी पाठ्य वस्तु क्या है, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मुझे दीजिए विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।